जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को हम पिछले दिन एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बता दिए थे। तो चलिए आज हम आप लोग को इससे आगे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए देखिए इधर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि इसमें कहता है कि बताइए 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। कहता है कि बताइए 3 क्वेश्चन में तीनों कथन कौन से सही और कौन से गलत है, यानी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए इधर सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको कह रहा है, कहता पी सेट ये दिया गया एम एन और क्यू सेट दिया गया एन एम। कहता है पी क्रॉस क्यू क्या ये सेट होता है, ये आता है कि नहीं। तो देखते हैं पी क्रॉस क्यू, तो पी गुने क्यू करके देखते हैं। देखिए इधर पी क्रॉस क्यू करेंगे तो इसमें देखिए इधर इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट लेते हैं कि नहीं। इसका पहला एलिमेंट ले लेते हैं एम, तो m को क्या करेंगे, एक बार n से गुना करेंगे और एक बार m को m से करेंगे, ये आ जाएगा। ये फिर आप n लेते हैं, n को एक बार n से कीजिए और n को एक बार m से कीजिए, यानी p क्रॉस q अर्थात p गुने q फाइनल इतना आंसर आता है। और इसमें दिया गया है ये, इसका मतलब ये जो कथन दिया गया, जो स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फॉल्स, गलत हो जाएंगे। इतना बुझ गए। दूसरा नंबर देखिए तो दूसरा नंबर कहता है यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें कोई न कोई एलिमेंट होगा। ए गुने बी क्रमित युग्म एक्स वाई, क्या है, एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। आपको हम थ्योरेटिकल थ्योरी में आपको बताए थे कि अगर दो क्रमित युग्म होता है तो एक होता है सेट ए का और दूसरा होता है सेट बी का, मतलब दोनों अलग अलग सेट के होते हैं। यहाँ पर एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट है और वाई जो है सेट बी का एलिमेंट है। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, अर्थात ये सही हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा हम कह रहा है कि ए बराबर दिया गया है 1 2, बी बराबर दिया गया है 3 4। आपको कहता है कि ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5, ये सही है या गलत है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देखिए इधर बी सेट क्या है, बी इंटरसेक्शन 5 पहले निकाल लेते हैं। तो बी सेट दिया गया है 3 4 और इंटरसेक्शन 5। 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, अर्थात रिक्त समुच्चय होता है। तो देखिए इधर इंटरसेक्शन क्या होता है, जब दो सेट में दोनों एलिमेंट मिलता है तो उसी चीज़ को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर तो 3 यहाँ पर है, इसमें कोई सेट नहीं, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी कोई नहीं, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं हुआ, कॉमन एलिमेंट को ही लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट जब नहीं आया इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। अब उसके बाद देखिए इधर, अब देखिए इतना तो आ गया। अब सेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, अब इसको निकालते हैं। ए का मान कितना दिया गया, 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन, इसका मान कितना 5। तो जब इसको बताइए गुना कीजिएगा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका भी बताइए गुणनफल एटलीस्ट क्या आ जाएगा, 5 होगा कि नहीं। अर्थात ये भी ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, यह जो कथन दिया गया है ये बताइए सेम इतना आ गया कि नहीं, इसके बराबर कितना 5 आ गया। और यहाँ पर ये दिया गया है 5, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गए, सत्य हो गए, ट्रू हो गए। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें था, 1 2 और 3, तीनों को हम बता दिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। कहता है कि ए गुने एक ज्ञात करें। आपको हम थ्योरेटिकल में ए गुने यानी 3 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बताए हुए हैं। तो चलिए हम फिर से आपको बताते हैं ए गुने ए। तो सबसे पहले देखिए इधर 3 को जब भी रहता है गुणनफल करने के लिए तो पहले 2 को ज्ञात कर लेते हैं कि नहीं, 2 सेट के लिए। तो यहाँ पर देखिए इधर ए गुने ए ज्ञात करते हैं। तो ए गुने ए, तो ए का एलिमेंट -1 सेट है, -1 और 1, फिर गुना ए और ए है, 1 सेट और लिख देते हैं, 1 गुने 1, इसको गुना करते हैं, यानी इसका पहला एलिमेंट -1
इधर -1, फिर -1 को 1 1। अब बताइए -1 से दोनों को एक बार कर दिए, अब 1 को ये दोनों से करते हैं, 1 -1 और 1 1, ये हो गया a गुने ए। अब क्या करते हैं a गुने a 3 बार। अब बताइए सबसे पहले a गुने a पता है कि नहीं, आपको a गुने a निकल गया। यहाँ पर देखिएगा, इसको a गुने a लिख देते हैं, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, इतना हो गया a गुने और a सेट, तो सेट a लिख देते हैं सेट a -1 1, हो गया कि नहीं। अब बताइए इस टोटल एलिमेंट को ये दोनों से गुना करते हैं, तो एकदम देखिए अब आसान है यहाँ से। अब बताइए इसको पहले इस सब एलिमेंट को एक एक करके किससे -1 से गुना, तो बताइए -1 और यहाँ से क्या आ गया -1 1 और फिर यहाँ से -1 1 फिर यहाँ से -1 1 -1, ये हो गया। अब बताइए और फिर सबको क्या करते हैं, अब इसे 1 से गुना करते हैं सब एलिमेंट को। अब सब एलिमेंट को 1 से, तो -1 अब कितना 1 1 और यहाँ से 1। अब देखिए इधर 2 एलिमेंट हो गया, 2 और 1 -1 को फिर -1 से, सॉरी 1 से 1 आ जाएगा, 1 को फिर 1 को फिर किससे 1 से, अर्थात देखिए इस तरह से a गुने a निकाल सकते हैं कि नहीं। इसमें टोटल देखिए कितना एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट हो जाएंगे। अब देखिए इधर इसमें देखिए इस क्वेश्चन को कहता है कि a गुने b दिया गया है इस तरह से, तो कहता है a और b ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, इसका मतलब जितना पहला आपको दिखा रहा है वो सब किसका सेट ए का, और जितना दूसरा एलिमेंट दिखा रहा है वो किसका सेट बी का। तो चलिए, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा ए, सेट ए बराबर, तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो जब भी इस सेट में 2 एलिमेंट 2 बार आता है, एक ही एलिमेंट अगर 2 बार दोहरा जाए तो हम उसको केवल 1 बार लिखते हैं कि नहीं, यानी ए आ गया ए, और उसके बाद देखिए बी भी 2 बार है यानी ए बी, उसके बाद देखिए बी सेट, यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पर वाई तो वाई, फिर आगे देखिए फिर एक्स है फिर वाई, तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो ये 2, तो आप लोग को टोटल 4 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।